गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सभी मिलकर के जिस प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं और वह तैयारी आपको बेहतर बनाए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप 100% रिजल्ट की ओर चलें और 100% परिणाम अर्जित करें। चलिए आइए, प्रश्नावली 8.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक वीडियो हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 अब करेंगे और ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग आइए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 यह कहता है कि हमारे पास पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p माइनस cot r का मान निकालना है तो हम tan p और cot r का मान ज्ञात करेंगे। साथ में बेहतर अपने जो मैंने एक परिचय और सूत्र वाला वीडियो पोस्ट किया है उस पर आप विशेष ध्यान दें। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 निकालना है tan p माइनस cot r, लेकिन एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो त्रिभुज क्यू में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी ये है, पी एंगल ये है और आर, आर क्या है इधर है, ये क्यू यहाँ है, हम यहाँ लिख दिए हैं। हाँ, ये इस तरह से हम आगे चलेंगे। आइए, कहता है कि पी क्यू आर में हमारे पास पी आर की वैल्यू है कितना, 13। पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। सॉरी पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो इधर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या हमारे पास है, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और पी आर का मान है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर और हमें चाहिए क्यू आर का मान है आर क्यू। तो क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे, पीजीटी कहते हैं इसको। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, आधार का वर्ग। इस तरह से कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास पी आर है, पी आर का वर्ग प्लस लंब है, लंब ये पी क्यू है, लंब पी क्यू है और आधार है आर क्यू। तो आर क्यू या क्यू आर, आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग। अब सभी का मान रखेंगे। अभी फिलहाल ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, बेस है। अब हम देख रहे हैं कि पी क्यू का मान हमारे पास कितना है, पी आर का मान है 13 का वर्ग हो जाएगा। पी क्यू का मान हमारे पास 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू आर नहीं है हमारे पास, तो क्यू आर का वर्ग ही रखेंगे। 13 का वर्ग होता है 169 यानी 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर हो जाएगा
क्यू आर का वर्ग। अब आगे चलेंगे, ये प्लस है 144, उधर जाएगा दाएं बाएं साइड, लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 9 में निकल जाएगा 4 तो 5 आ जाएगा, 6 में 4 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में 1 निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, 25 होगा। यदि हम क्यू आर का मान निकालें तो ये हो जाएगा √25 और हम क्यू आर को क्या लिख सकेंगे, क्यू आर को लिख सकेंगे 5 गुणा 5, तो एक ठो हमारे पास जोड़ा निकल आएगा। तो क्यू आर का मान हमारे पास क्या होगा, क्यू आर का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, क्या चाहिए हमें, tan P और cot R। तो हमें tan P पहले निकालना है। हमें tan P पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, tan P। तो tan P के लिए लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब अपान आधार होता है tan के लिए। तो tan क्या होता है, जो कोण हम निकालते हैं, जिस एंगल को निकालते हैं उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हमारा एंगल है P, तो P के सामने वाली भुजा है, P के सामने वाली भुजा क्या है, RQ। P के सामने वाली भुजा क्या है, RQ। तो RQ हो जाएगा लंब, P के सामने वाली भुजा क्या है, RQ, तो RQ हो जाएगा लंब। तो क्या हो जाएगा, P के सामने वाली भुजा है RQ, तो RQ हमारा क्या हो जाएगा, RQ कहें चाहे QR कहें, तो QR हो जाएगा लंब और आधार कौन सा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो QR का मान क्या है, QR का मान हमारे पास 13 निकल आया है, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं। QR का मान 13 सेंटीमीटर यहाँ निकला और PQ का मान हमारे पास 12 है, ये हो जाएगा 12। हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉरी, QR का मान हमारे पास ये निकला है 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 और QR का मान हमारे पास 5 जो निकला है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, मिसिंग से हो गया 5/12, ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे cot R। तो cot का क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार अपान लंब, ये हो जाएगा। और आधार, अब हम R एंगल वाले को निकालते हैं, तो R के सामने PQ बचता है, इसलिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये सही है, लंब आधार लिखा हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, आधार बटे लंब, यानी आधार क्या है, QR है और लंब क्या है, PQ है, तो PQ ये हो जाएगा। तो हमारा मान, वैल्यू कितनी हो जाएगी, QR का मान है 5 और PQ का मान है 12। इस तरह से हम tan P, इसलिए tan P माइनस cot R बराबर निकालेंगे। तो tan P का मान कितना है, tan P का मान है 5/12 और cot R का मान भी है 5/12, दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। हम प्रश्न नंबर 2 को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि सेशन आपको बेहतरीन अच्छा लगे तो दूसरे अपने फ्रेंड, मित्र, दोस्तों तक एक लाइक करके शेयर करिए और जो भी कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास ये कह रहा है कि साइन A का मान दिया है 3/4। यदि साइन A का मान 3/4 है तो कास A और tan A का मान ज्ञात करना है। चलिए दिया है साइन A का मान,
साइन ए का मान 3/4 दिया है, साइन ए का मान 3/4 दिया है, तो साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं कि साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए आधार के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पीजीटी से हम ले लेते हैं, पीजीटी से पाइथागोरस प्रमेय से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, हम क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो आधार का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग हमारे पास है, कर्ण का मान है 4, कर्ण का मान है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। लंब का मान है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार का हमारे पास कुछ नहीं है, तो आधार का वर्ग ही रखेंगे। इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय से यदि कुछ लंब कर्ण या आधार किसी तीनों किसी में भी यदि हमारे पास कोई एक का मान नहीं है तो हम इससे निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब ये चला जाएगा कितना, आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग ही रहेगा, आधार का वर्ग रखते हैं तो 16 ये रहेगा, 9 प्लस में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -9 प्लस आधार का वर्ग रहेगा, आधार का वर्ग रखा है, दे देते हैं। 16 में 9 घटाएंगे, 16 में 9 यदि घटाते हैं तो 7 आएगा और 7 हम लिख देंगे, ये आधार का वर्ग होगा। जब हम आधार का मान निकालते हैं, आधार का मान जब निकालेंगे तो ये वर्ग था, तो अब इसमें वर्गमूल लग जाएगा, तो यही आधार का मान हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, कौन सा मान चाहिए, हमको चाहिए cos a और tan a का मान। तो आइए देख लेते हैं cos a और tan a। तो cos a का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है cos का। तो आधार हमारे पास कितना है, √7 है, √7 हो जाएगा आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा 4 है, तो आधार बटे कर्ण ये हमारे पास आ जाएगा। और tan का पूछा है तो tan a हम देखेंगे, tan a, तो tan a का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan a का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हम देखेंगे, लंब बटे आधार, tan a का मान लंब बटे आधार है। देखेंगे कि हमारे पास tan a का मान है कितना, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है 3, तो हमने 3 रखा, और आधार कितना है, आधार हमारा है √7, तो यहाँ लिख दिए 7। तो ये दोनों आंसर हो गए, और इस आंसर से आगे हम देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर ये आ गया। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, और हम बेहतर तरीके से करते रहेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि 15 cot a का मान 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। लिखा है, दिया है 15 cot a बराबर 8, दिया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यह 15 गुणा में है, यदि cot a की वैल्यू निकालें, cot a का मान निकालें तो 8/15 हो जाएगा। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो cot का होगा आधार बटे लंब, मतलब क्या है, आधार हमारा 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 15। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan होता है तो आधार बटे लंब काट हो जाएगा, यानी आधार का मान 8 होगा और लंब का मान होगा 15। तो आगे देखते हैं, यदि हम cot a का मान निकालें, लंब और आधार निकल गया है, तो कर्ण हमें चाहिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा,
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे कर्ण का हमें मालूम ही करना है, तो कर्ण का वर्ग रह आएगा। लंब का हमारे पास है 15, 15 का वर्ग हो जाएगा और प्लस आधार का मान है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास अभी नहीं पता लगा है, तो कर्ण का वर्ग ही हम निकालते चलेंगे। 15 का हो जाता है 225, 15 पचे 75, 15 एकम 15 7 22। 8 का मान हो जाता है, 8 का वर्ग हो जाता है 8 अट्ठाईस 64, तो 64 हो जाएगा। इस तरह से हम कर्ण का वर्ग निकालते चलेंगे। कर्ण का वर्ग हो जाएगा कितना, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 हो जाएगा कितना 289, तो हो जाएगा 17 का वर्ग होगा 17 7 119, 17 एकम 17 और 10 27 28, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण यदि हम कर्ण निकालेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा इतना 289 और ये कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारे पास हो जाएगा 17 गुणा 17, तो ये कर्ण का मान कितना होगा, इस तरह हमारे पास कर्ण का मान आ जाएगा 17। कर्ण का मान जब 17 आ जाएगा तो हम देखेंगे, कर्ण का मान जब 17 आ जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका मान, साइन ए और सेक ए का मान हमें चाहिए। क्या चाहिए, साइन ए और सेक ए का मान हमें चाहिए। तो साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, लंब अपान कर्ण होता है। और सेक का होता है, कास का होता है आधार बटे कर्ण, आधार अपान कर्ण होता है। साइन का लंब बटे कर्ण और कास का आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक का हो जाएगा कर्ण अपान आधार, कितना हो जाएगा, कर्ण अपान आधार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारे पास है 15, तो ये हो जाएगा 15। कर्ण का मान कितना आया है 17, एक आंसर ये हो जाएगा। और क्या होगा, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारे पास है 17, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान कितना है, आधार का मान है 8, तो ये 17/8, एक आंसर ये। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर ये होगा। हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे भी, सॉल्व भी करते चलेंगे। एक का मान साइन का हो गया 15/17 और सेक का हो गया 17/8, तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो ऐसे ही देखते रहिए। सेशन को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान कितना लिखा है, दिया है कितना दिया है, सेक थीटा का मान कितना दिया है, सेक थीटा का मान दिया है 13/12, कितना है 13/12। तो सेक का होता है, कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हमारे पास कर्ण है, आधार है, लेकिन लंब नहीं है, तो पीजीटी से हम लोग निकाल लेंगे। पीजीटी से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास है, कर्ण का मान है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब का भी मान हमारे पास है, लंब का मान हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, तो 12 का वर्ग। आधार हमें चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अभी हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार का वर्ग ही निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा, हमारे पास क्या है, आधार का वर्ग हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169 और बराबर 12 का वर्ग हो गया 144
और ये हो जाएगा आधार का वर्ग, ये हो जाएगा आधार का वर्ग। ये प्लस 144 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो 100 माइनस 144 हो जाएगा, इक्वल टू आधार का वर्ग होगा, तो आधार का वर्ग ये है, आधार का वर्ग ये रहेगा। 169 में 144 घटाएंगे, 9 में 4 निकल गया 5, 6 में 4 निकल गया 2, 1 में 1 0 हो जाएगा, ये आधार का वर्ग हो जाएगा। अब आधार का वर्ग ये हो जाएगा, मतलब क्या है, यदि हम आधार निकालें, यदि हम आधार निकालें तो ये हो जाएगा √25, और √25 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, यदि आधार हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या कहता है कि यदि क्या हो, सेक थीटा का मान 13/12 हो तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अन्य सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमें ज्ञात करना है। तो चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब अपान कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारे पास है सॉरी लंब का मान हम देखते हैं थोड़ा और हम आगे करते हैं। थोड़ी सी मिसिंग के लिए सॉरी कहूँगा, क्योंकि हमने जो आधार का मान रखना चाहिए था वो लंब का मान रख दिया था। क्वेश्चन आंसर सही रहेगा, लेकिन जो आधार था वहाँ पे लंब हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या था, ये था यहाँ पे आधार, तो आधार के हम लंब का मान रख दिए थे 12 कर रहे थे, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। जहाँ पे हमने लंब लिख दिया था, वो सॉरी आधार लिख दिया था, वहाँ पे लंब होगा, बाकी और कोई चीज़ बदली नहीं है। सॉरी मिसिंग हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। लंब अपान कर्ण हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। लंब का मान कितना है, 5 है। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कर्ण का मान है 13। फिर कॉस का होता है, कॉस थीटा का हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे, जो सेक का मान दिया है कर्ण बटे आधार, इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 12/13, 12/13 हो जाएगा। ऐसे करते चलेंगे, देखते चलेंगे। और कॉस के बाद हो जाएगा tan, तो tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार होगा। लंब बटे आधार होगा तो लंब का मान कितना है हमारे पास, 5 है। आधार का मान है 12, तो 5/12 हो जाएगा। tan के साइन कॉस tan कोसेक अब चाहिए, अब सबको उल्टा करते चलेंगे। कॉसेक का हो जाएगा 13/5, यानी कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होगा, तो ये हो जाएगा 13/5। और सेक का तो लिखा ही है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का भी यहीं इकट्ठा लिख लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13 हो जाएगा, सॉरी 13/12 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 लिखी हुई है। और tan के बाद कॉट आता है, कॉट थीटा का होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5। इस तरह से सभी क्वेश्चन, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मिल गया है। यही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कुछ मिसिंग्स मैथ में जायज हैं, कुछ मिसिंग जो हो जाती हैं मैथ में कॉमन है, थोड़ी थोड़ी मिसिंग हो जाती है, उसको हम आवश्यक रूप से सुधार करके ही आपके पास भेजेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में आगे हम पढ़ेंगे। दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ए और बी न्यून कोण है और cos a बराबर cos b दिया है, दिया है a व b न्यून कोण है
तथा cos A इक्वल टू cos B है। अब हम cos A cos B के तरीकों से हम देखेंगे तो क्या समझेंगे कि cos A का और cos B का कोई तो फार्मूला होगा और हम इसी से प्रूफ करेंगे। cos थीटा का होता है, ओनली cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हम देखेंगे क्या होगा, cos B में भी आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण। तो हम देखेंगे कोई हम त्रिभुज लेते हैं, कोई त्रिभुज लेंगे। यदि हम त्रिभुज लेते हैं तो हमें दिखाना भी है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण A कोण B दोनों बराबर है। तो आइए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं कि ये है, P है, A है, Q है, और एक त्रिभुज और मान लेते हैं, क्या है, ये B है, कोण यहाँ B होगा, और कुछ हम इधर उधर मान सकते हैं। तो चलिए आइए देख के मान लेते हैं। आइए हम देखते हैं, समझते हैं, फिर मानते हैं। हमें कोण A और कोण B दोनों बराबर दिखाना है। तो हम आगे क्या करेंगे, PAQ मान ले, और क्या कर लें, PAQ के बाद हम मान लेंगे कोण B भी हमको चाहिए। तो हम कोई कोण क्या कर दें, यहाँ B हो जाए तो यहाँ C हो जाए तो यहाँ D हो जाए। हम कोण ऐसे मान लेते हैं। तब हम निकालेंगे क्या, cos A। A के सामने वाली भुजा लंब होती है। A के सामने वाली भुजा जिस एंगल को हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा cos A। A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण हमको चाहिए। तो ये आधार हो जाएगा AP अपान क्या हो जाएगा, AQ। ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा AP अपान AQ। ये हो जाएगा cos A की वैल्यू। और cos B का देखेंगे तो cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos B की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो हमको चाहिए आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, BC, और क्या हो जाएगा, BD। इस तरह से हमको दिया है कि cos A का मान और cos B का मान दोनों बराबर हैं। cos A का मान और cos B का मान दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कर दिए, cos A का मान क्या रख दिए, cos A का मान रख दिए हमने कितना, हमने cos A का मान रख दिया है, कितना रख दिया, cos A का मान रख दिया है AP अपान AQ हो गया, और BC अपान BD cos B का मान हो गया। अब हम देखेंगे तो क्या करें, हम आगे क्या चल के करेंगे कि एक स्टेप और चलते हैं, हम इसको बराबर में कर लेते हैं। आगे चलते हैं, cos A इक्वल टू cos B, ये है cos A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, AP अपान AQ, ये हो जाएगा बराबर BC अपान BD हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, AP, अब इसको इधर ले आए, इसको ऊपर ले जाए, मतलब ये गुणा में है तो भाग में, जो भाग में है तो गुणा में चला जाए। तो AP अपान BC हो जाएगा, और क्या AQ अपान BD हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दोनों जब हो जाएंगे तो हम आगे हमको यही प्रूफ करना पड़ेगा। यदि ये प्रूफ हो जाता है, यदि ये प्रूफ हो जाता है तो हम आगे प्रूफ कर लेंगे। चलिए, इसलिए हम आगे चलते हैं।
तो चलिए आइए देखते हैं हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करते हैं। तो चलिए आइए, त्रिभुज PAQ व त्रिभुज CBD में हम देखेंगे क्या हो जाएगा। हम भुजाओं को देखते हैं तो PQ क्या हो जाएगा, PQ अपान CD हो जाएगा, बराबर होगा किसके, हम भुजा को देख लेते हैं। भुजा को देख लेंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, CD PQ बराबर CD, ये हो जाएगी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। फिर क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC, इसके बराबर ये हो जाएगा, AB के बराबर BC ये भी होगा, और AQ बराबर BD हो जाएगा, AQ बराबर BD हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज हम देख लेते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज, इसलिए SSS भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से हम देखेंगे, सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से हम देखेंगे कि त्रिभुज PAQ व त्रिभुज CBD क्या है, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, क्या हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए यदि समरूप हैं, यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। इसलिए क्या होगा, कोण A, अब ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होंगे एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण P बराबर क्या हो, कोण P बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री है, ये भी दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमें प्रमाणित करना था, ये हो जाएगा, सिद्ध हो गया। इस तरह से हम प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर को करेंगे। आइए मिलते हैं, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न क्रमांक 7 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक आप सेशन को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने कमेंट में बताएं कि हमारे पास किसी वीडियो का क्या प्रॉब्लम है, किसी वीडियो में कोई समस्या जा रही है, या फिर किसी क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आ रहा वीडियो में, तो फिर से दोबारा करें। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।